नमस्कार साथियों। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा प्रताप तक पढ़ लिया था। अब महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र आते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम। इनका समय था 1597 से 1620 तक। अकबर के बाद जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने जो बेटा था खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। क्या करता है? अकबर के बाद कौन शासक बनता है? जहांगीर बनता है और अपने बेटे खुर्रम को यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। मेवाड़ सामंतों ने अमर सिंह के बेटे, किसके बेटे? अमर सिंह के बेटे कौन थे? करण सिंह को मेवाड़ प्रजा की रक्षा के लिए क्या करवाते हैं? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है। फिर होती है मुगल और मेवाड़ के बीच में एक संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। मुगल बादशाह जहांगीर व अमर सिंह के मध्य ये संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि होती है, वो किसके बीच होती है? मुगल बादशाह जहांगीर और अमर सिंह के, जो महाराणा प्रताप के पुत्र है अमर सिंह प्रथम के मध्य ये संधि होती है। संधि की शर्तें हैं कि महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि उनके जो बड़े पुत्र है महाराणा के, अमर सिंह के जो बड़े पुत्र है वो मुगल दरबार में जाएंगे। चित्तौड़ दुर्ग वापस दिया जाएगा, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं होगा। यानी चित्तौड़ और उसके साथ और भी जो हमारे जीते हुए थे वो सारे लौटा दिए। पर क्या था इसके साथ? ये शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। संधि पर सम जो सर टॉम्स रो है, उन्होंने क्या कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते से अपने अधीन कर लिया, बल से नहीं। क्या है? अमर सिंह को जो जहांगीर थे वो बल से अपने अधीन नहीं कर पाए थे, यानी समझौते के तहत वो कर पाते हैं ऐसा। महाराणा अमर सिंह की छतरी कहाँ है? तो आहड़ उदयपुर में है। अमर सिंह की छतरी कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। महाराणा अमर सिंह का दरबारी कवि था जीवाधर। कौन था? जीवाधर, जिसने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था अमरसार ग्रंथ। जीवाधार ने लिखा था। नाम क्या था ग्रंथ का? अमरसार नाम था ग्रंथ का नाम। महाराणा करण सिंह है, ये अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। महाराणा करण सिंह जो मुगल मेवाड़ संधि के अधीन क्या करते हैं? मुगलों के दरबार में ये जाते हैं। मुगल दरबार में जाने वाले ये प्रथम युवराज थे। और जहांगीर इनको क्या करता है? 5000 का मनसबदार बनाता है जहांगीर करण सिंह को। और ये करण सिंह है वो पिछोला में जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं। और जिसको जगत सिंह प्रथम ने क्या करते हैं? जो इनके पुत्र होते हैं वो इसको पूरा करते हैं। पिछोला में क्या करते हैं? पिछोला जिले में जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं करण सिंह, लेकिन इसे पूरा कौन करता है? जगत सिंह प्रथम इसे पूरा करते हैं। खुर्रम यानी शाहजहां ने 1622 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो तब क्या करते हैं? खुर्रम को करण सिंह जगमंदिर में शरण देते हैं। तो ये खुर्रम यानी शाहजहां को करण सिंह जगमंदिर में शरण देते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल का समय था 1628 से 1652 तक। जगमंदिर, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, इसे जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जगमंदिर भी कहते हैं, जगदीश मंदिर भी कहते हैं, और इसे जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। जगदीश मंदिर के पास ही महाराणा ने अपनी धाई नोजूबाई, यानी जो इनकी धाई माँ थी, उसके लिए धाई मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? जो पालक माता थी नोजूबाई, उनके लिए धाई मंदिर बनवाया था। और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य ये शुरू करवाते हैं। ये मुगल मेवाड़ संधि के तहत तो ऐसा था कि चित्तौड़ का मरम्मत कार्य शुरू नहीं होगा, पर क्या करते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य यहाँ शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं राज सिंह, महाराणा राज सिंह। इनका समय था 1652 से 1680 तक। चित्तौड़
दुर्ग का जो मरम्मत कार्य चल रहा था उसको तीव्रता से करवाते हैं। तो शाहजहां यानी खुर्रम क्या करता है, सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और चित्तौड़ का जो मरम्मत कार्य था उसको रुकवाता है। टिक्का दौड़, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा। शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें क्या उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ जाता है। इसका लाभ उठाकर राजसिंह क्या करते हैं, शिकार के बहाने मुगल चौकियों पर कर्मश, यानी कौन कौन सी चौकियां थी वो, दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा पर हमले करते हैं और लाखों रुपए प्राप्त करते हैं उन पे हमला करके। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा राज सिंह क्या करते हैं कि किसी का भी साथ नहीं देते हैं, यानी ना तो राज सिंह का साथ, उत्तराधिकारी का जो उनके पुत्रों में युद्ध छिड़ा था उनमें किसी का ही साथ नहीं देते हैं। और औरंगजेब इससे खुश होता है और शासक बनते ही क्या करता है, राज सिंह को 6000 का मनसबदार बना देता है और गयासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने देता है। अब आता है चारुमती विवाह जो 1669 में होता है। किशनगढ़ के राजा थे राजा मानसिंह, इनकी बहन थी चारुमती। ठीक है, चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन चारुमती किससे विवाह करती है, राजसिंह से विवाह कर लेती है। इससे औरंगजेब क्या होता है, राजसिंह से नाराज हो जाता है और जो भी परगने जो युद्ध में राजसिंह भाग नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको जब 6000 का मनसबदार और कुछ परगन्ने देता है तो वो परगन्ने वापिस छीन लेता है राजसिंह से। फिर आती है हाड़ी रानी सहल कंवर। यह सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। कौन थे, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी हाड़ी रानी सहल कंवर। और बूंदी के जो हाड़ा सरदार थे संग्राम सिंह, उनकी ये पुत्री थी सहल कंवर। रतन सिंह चुंडावत और औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे। रतन सिंह चुंडावत क्या करते हैं, औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं और सहल कंवर से क्या मांगते हैं, सेनानी यानी निशानी मांगते हैं। तो सहल कंवर क्या करती है, अपना शीश काट कर दे देती है। तो इस पर मुकुल मुकुल ने एक कविता लिखी थी, मेघराज मुकुल एक कविता लिखते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, ऐसी एक कविता लिखते हैं मेघराज मुकुल। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान चलाया और 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसका विरोध महाराणा राज सिंह ने किया था। अब याद कैसे रखेंगे कि पहले मंदिर तोड़ो अभियान शुरू किया था। तो सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य संपन्न हो, अच्छा हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो 1679 में तो मंदिर तोड़ो अभियान शुरू होता है और 1679 में 69 में तो होता है मंदिर तोड़ो अभियान और 79 में होता है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता है, जिसका राजसिंह विरोध करते हैं। फिर होता है देबारी का युद्ध जो 1680 में होता है। औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। औरंगजेब कहाँ हमला करता है, मेवाड़ पर हमला करता है और मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर देता है। राजसिंह सिसोदिया और दुर्गादास राठौड़ इस आक्रमण को क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं। महाराणा राज सिंह ने राजनगर यानी राजसमंद बसाया था। और विजय कटकातु यानी युद्ध विजेता की उपाधि धारण करते हैं राजसिंह। महाराणा राजसिंह ने श्रीनाथ जी को सिंहाड़ तथा द्वारकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाते हैं। ये इनकी मूर्तियां यहाँ श्रीनाथ जी की सिंहाड़ में और द्वारकाधीश की कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित या स्थापित करवाते हैं राजसिंह। फिर आते हैं महाराणा जय सिंह। इनका शासनकाल का समय था 1680 से 1698 ईस्वी। 1681 में औरंगजेब व महाराणा जय सिंह के मध्य एक संधि होती है। संधि के तहत महाराणा जय सिंह ने जजिया कर के बदले क्या करते हैं, उनको कुछ परगन्ने देते हैं। कौन कौन से देते हैं, मांडल व बदनौर का परगना मुगलों को दे देते हैं। महाराणा जय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाता है। फिर आते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इनका समय था 1698 से 1710। देबारी समझौता जो 1708 के तहत ये अमर सिंह द्वितीय क्या करते हैं, अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जय सिंह के साथ करते हैं।
और चंद्रकमरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, चाहे वह ज्येष्ठ पुत्र ना हो, वो ही क्या है, आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसी शर्त इसमें रखी जाती है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इनका समय था 1710 से 1734 ईस्वी। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और सिसरमा में वेदनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, उसका निर्माण करवाते हैं। और इनके समय मेवाड़ चित्र शैली का चित्र है कलीला दमना। कौन सा चित्र है? संग्राम सिंह द्वितीय के समय है कलीला दमना। ये एक कहानी के पात्र है जिन्हें गिद्दड़ या सियार के ये नाम है कलीला दमना। और ये चित्र किस आधार पर बने हुए हैं? विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसकी कहानियों पर यह आधारित है। और इस चित्र के कलीला दमना के चित्रकार कौन है? नूरुद्दीन। कौन है? नूरुद्दीन इसके चित्रकार है। फिर आते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इनके समय मराठों के पेशवा बाजीराव ने मेवाड़ रियासत पर क्या किया? सबसे पहले आक्रमण किया और चौथे कर वसूला था सबसे पहले। और पिछोला झील में जगनिवास से महल बनवाया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय क्या करते हैं? पिछोला जो झील है उसमें जगनिवास से महल बनवाते हैं। और आमेर की जो दरगाह है उसके लिए 4 गांव ये दान में देते हैं। इनके बाद आते हैं इनके दरबारी कवि जिनका नाम था नेकराम। नेकराम ने जगत विलास नाम का एक ग्रंथ लिखा था। फिर आते हैं प्रताप सिंह द्वितीय। इनका समय था 1751 से 1754। फिर आते हैं महाराणा राज सिंह द्वितीय। इनका समय था 1754 से 1761। और फिर आते हैं महाराणा हरि सिंह। इनका समय था 1761 से 1773। और ये क्या करते हैं? 1769 में मराठा सेनापति माधवराव सिंधिया के साथ संधि करते हैं। माधवराव सिंधिया जो मराठा सेनापति था उसके साथ हरि सिंह संधि करते हैं। फिर आते हैं महाराणा भीम सिंह। इनका समय था 1778 से 1828। और जो कृष्णा कुमारी विवाद था वो इन्हीं से संबंधित है। कृष्णा कुमारी विवाद क्या था कि भीम सिंह की पुत्री जो कृष्णा कुमारी थी उसका विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय किया जाता है। और भीम सिंह क्या सगाई के कुछ दिन बाद ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इस कृष्णा कुमारी की सगाई वापस किसके साथ हो जाती है? जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ हो जाती है। और भीम सिंह जो मारवाड़ के शासक है भीम सिंह उनका भाई था मान सिंह। वो बोलता है कि इसकी सगाई कृष्णा कुमारी की मारवाड़ में हुई थी तो मारवाड़ में ही किसी के साथ की जाए। तो वो क्या करते हैं? फिर ऐसे ही जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के जो शासक है मान सिंह भीम सिंह के भाई थे, तो उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। और कृष्णा कुमारी क्या करती है? जहर पीकर अपना जीवन समाप्त कर देती है। और 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि होती है। 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है। फिर आते हैं महाराणा सरदार सिंह। इनका समय था 1838 से 1842। इनके समय भील जनजाति के उपद्रव को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना करती है। एमबीसी का गठन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आते हैं महाराणा स्वरूप सिंह। इनका समय था 1842 से 1861। 1800 क्रांति के समय ये क्या थे? शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। और 1844 में कन्यावध, 1853 में डाकन प्रथा और 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर रोक लगाने के ये आदेश जारी करते हैं। और इनकी मृत्यु पर इनकी जो पासवान थी एंजाबाई सती हुई थी। और ये मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने वाली अंतिम घटना है। फिर आते हैं महाराणा शंभू सिंह। इनका समय था 1861 से 1874 ईस्वी। 1866 में कचहरी खास
1866 में कचहरी खास और 1869 में महकमा खास, जिसे न्याय अदालत कहते हैं, की स्थापना होती है। ब्रिटिश सरकार ने इनको ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि देना तय करती है। पहले तो ये मना कर देते हैं, फिर इसे स्वीकार कर लेते हैं। इनके बाद आते हैं महाराणा सज्जन सिंह। इनका समय था 1874 से 1884। महाराणा कवि श्यामल दास की सलाह पर एक 15 सदस्य की सभा, जिसे इजलास खास का गठन किया था। इजलास खास का गठन करते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं। और 1880 में शासन प्रबंध व न्याय कार्य के लिए प्रजाहित में एक 17 सदस्य महेंद्र राज्य सभा का गठन किया। जो पहले होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं और इजलास खास है, और 17 बाद में आते हैं। और इसका नाम महेंद्र राज, नाम लिखने में भी बड़ा है तो इसमें 2 सदस्य ज्यादा है। महेंद्र राज सभा का गठन होता है 1880 में। फिर करते हैं सज्जन यंत्रालय की स्थापना उदयपुर में। सज्जन सिंह ने इस छापाखाने यानी सज्जन यंत्रालय की स्थापना की और सज्जन कीर्ति सुधारक नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र 1879 में प्रकाशित किया था। सज्जन कीर्ति सुधारक नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जो मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक समाचार पत्र था। तो मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक था। सज्जनवाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की, यानी सज्जनवाणी विलास पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की इसकी स्थापना की। और 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने चित्तौड़ आता है रिपिन, और इनको ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देता है। ये शंभू सिंह को भी मिला था, और ये इनको क्या करते हैं कि यहाँ चित्तौड़ आकर ये इनको रिपिन देते हैं खिताब। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं और सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। फिर आते हैं महाराणा फतेह सिंह। इनका समय था 1884 से 930 तक। ब्रिटेन के राजकुमार कन्नौज थे, वो मेवाड़ आते हैं और इस पर ये क्या करते हैं, देवली के जो नया बांध बन रहा था, वो जो उसकी देवली का जो बांध बन रहा था उसकी नींव इस राजकुमार के हाथों रखवाते हैं कन्नौट से, और इसका नाम क्या रख देते हैं, कन्नौट बांध रख देते हैं। और बाद में इसका नाम बदलकर फतेह सागर रखा जाता है। पहले इसका नाम राजकुमार कन्नौट के नाम पर कन्नौट बांध था और बाद में इसका नाम फतेह सागर रखा जाता है। फिर आते हैं मेवाड़ के अंतिम महाराणा, महाराणा भूपाल सिंह। इनका समय था 1930 से 1955। गुहिलों की अन्य शाखा, मेवाड़ का हम गुहिल शासक पढ़ रहे थे, तो अब इसकी कुछ अन्य शाखा देख लेते हैं। वागड़ के गुहिल, क्या है? वागड़ के गुहिल। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की राजधानी वज्रपटक थी, यानी वर्तमान बड़ौदा थी। वागड़ डूंगरपुर में गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सिंह थे। मेवाड़ में तो कौन थे? गुहिलादित्य थे। और वागड़ यानी डूंगरपुर में गुहिल वंश के संस्थापक सामंत सिंह थे। डूंगर सिंह ने 1358 के लगभग डूंगरपुर नगर बसाया था। डूंगरपुर की स्थापना कब हुई? 1358 में। और डूंगरपुर को ही क्या बनाते हैं? डूंगर सिंह राजधानी बनाते हैं। डूंगरपुर का नाम है भीलों की पाल है, किसके नाम पर पड़ा है? भीलों की पाल या डूंगरिया भील की जो ढाणी थी उसके नाम से डूंगरपुर नाम पड़ा था। महारावल उदयसिंह के समय वागड़ का बंटवारा होता है और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के रूप में अपने पुत्रों में कर दिया था। महारावल उदयसिंह क्या करते हैं? इस वागड़ का बंटवारा करते हैं और इसको डूंगरपुर व बांसवाड़ा के रूप में अपने पुत्रों को देते हैं। डूंगरपुर का शासक तो बनता है पृथ्वी सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन बनते हैं? पृथ्वी राज। और बांसवाड़ा के प्रथम शासक बनते हैं महारावल जगमाल को नियुक्त किया जाता है। डूंगरपुर के शासक पृथ्वीराज और बांसवाड़ा के महारावल जगत सिंह को नियुक्त किया जाता है शासक। महारावल जगत सिंह ने बासना भील को मारकर 1530 में, किसको मारते हैं? बासना भील को 1530 में के लगभग बांसवाड़ा में गुहिल वंश की नींव रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? बांसवाड़ा में रखते हैं।
गुहिल वंश की स्थापना करते 1530 में। प्रतापगढ़ के गुहिल वंश का प्रारंभ राणा मोकल के दूसरे पुत्र थे क्षेम सिंह से हुआ था। प्रतापगढ़ में गुहिल वंश का प्रारंभ किससे होता है? जो राणा मोकल के दूसरे पुत्र थे क्षेम सिंह से होता है। शाहपुरा में गुहिल वंश की स्थापना कौन करते हैं? अरि सिंह प्रथम करते हैं। अरि सिंह प्रथम के पोते थे सज्जन के सुजान सिंह, वो 1631 में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। फिर जयपुर के चाटसू और नागर में भी गुहिल वंश की शाखा थी। जयपुर के चाटसू और नागर में भी क्या थी? गुहिल वंश की शाखा थी। और इस शाखा का संस्थापक था भर्तृहरि भट्ट। कौन था? जयपुर के जो चाटसू और नागर में गुहिल वंश की शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? भर्तृहरि भट्ट था। और इस वंश में ईशान भट्ट, उपेंद्र भट्ट और गुहिल हुए थे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।